हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम होम। आज आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। मैं आर्किटेक्ट विनोद सैनी आपको आज ईंट के बारे में जानकारी दूंगा कि ईंट की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे आप ईंटों की जांच कर सकते, क्या साइज की ईंटें होती हैं, उस बारे में आज बात करेंगे आप। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले बात करते हैं ईंटों के साइज की। ईंटों का साइज होता क्या है? देखो, पहले ईंट का जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता था, वो 230 लेंथ और 115 एमएम की चौड़ाई, और ये जो मोटाई होती है वो होती थी 75 एमएम की। बट अब आई एस कोड के अनुसार, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसके अनुसार ये ईंटों की लेंथ 230 गुना 110 गुना 70 ये आपका स्टैंडर्ड साइज है ईंटों का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 230 लेंथ हो गई आपकी, 110 आपकी चौड़ाई हो गई, और ये जो मोटाई है आपकी, ये 70 की मोटाई हो गई। तो ये स्टैंडर्ड है। बट जो पहले मैंने आपको बताया कि पहले जो स्टैंडर्ड आपकी वो थी, ब्रिक का साइज था, वो 230 गुना 115 गुना 75 ये स्टैंडर्ड साइज था। अब मार्केट में आपको जैसे देखने को मिलेगी, बहुत सारी कंपनियां आ गई है जो अपनी मैन्युफैक्चर करके ब्रिक्स बना रही है। वो अलग अलग साइजेस की ईंटें दे रही है। जैसे आपकी 190 गुना 90 गुना 90 इस तरह के साइजेज आने लगे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और अलग अलग भट्टों की ईंटों में भी आपको साइज में फ़र्क मिलेगा। तो हम सिर्फ अपनी मिट्टी वाली ईंटों की बात करेंगे और उसके स्टैंडर्ड साइज के बारे में बात करेंगे, ना कि हम अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेज आ रहे हैं आजकल उसके बारे में नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे जो स्टैंडर्ड साइज है। तो स्टैंडर्ड जो साइज मैंने आपको बताई दिया है, 230 लेंथ, 110 की चौड़ाई और 70 की मोटाई, ये आपका स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज है। अब इसमें बात करते हैं कि ईंटों में हम किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कि जैसे ईंटें की क्वालिटी क्या होनी चाहिए या फिर किस तरह हम ईंटों को पहचान सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ईंटों के कलर के बारे में। दोस्तों, ईंटों का जो कलर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो कलर है आपका डार्क रेड कह लीजिए, डार्क रेड कलर या मैरून कलर होता है। थोड़ा सा मतलब रेड भी नहीं होता है, मैरून भी नहीं होता है, उसका बीच का साइज होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साइज, ये कलर ईंटों का होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ईंट को जैसे हम बाई फेस पहचानते हैं, तो कलर का मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इसका साइज, साइज की अगर बात करें, ईंट का साइज प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी यहाँ से चौड़ी हो रही है, यहाँ से पतली हो रही है, या जैसे दो ईंटों का हम बराबर में, दो तीन ईंटों को अगर हम चेक कर रहे हैं, तो उन सभी ईंटों का साइज एक समान होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं ईंट की सरफेस। जो ईंट की सरफेस है वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी ईंट का आपका कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे उभरा हुआ है, उबड़ खाबड़ बनी है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर फिनिश होनी चाहिए आपकी ईंटों की, जो सरफेस है ईंटों की सरफेस फिनिश होनी चाहिए। उसके बाद नंबर आता है जो ब्रिक्स के कोने हैं, एज जो होती है वो एज बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं है कि कहीं पे एज अंदर घुस गई, कहीं पे बाहर निकल गई, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसके किनारे जो होते हैं, किनारे भी हमारे प्रॉपर फिनिश होने चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इसका जो
एज पर साइट टेस्टिंग की बात करते हैं। एज पर साइट हम अगर कोई ब्रिक की गाड़ी आई है तो उसको कैसे टेस्ट करें। सबसे पहली बात, एक तो मैंने आपको बताया है कि कलर आपका ये होना चाहिए जो आप देख रहे हैं इस तरफ का। ये थोड़ा सा हीट लगने की वजह से कहीं पे थोड़ी वाइटनेस आ जाती है, तो ये हमारा एग्जैक्ट कलर होना चाहिए ईंटों का। और इस कलर के साथ साथ अब दूसरी बात आती है, हम जब दो ईंटों को लेंगे और आपस में ऐसे टकरा के देखेंगे, ईंटों को टकराने के बाद आपस में मेटल की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे कोई दो लोहे की रोड हो या कोई भी लोहे का मेटल है, उसको हम आपस में टकराते तो वैसी आवाज़ आनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं हम ईंट को, एक ईंट जैसे उठाई हमने, ईंट को लगभग 4 फीट की हाइट पे लेके जाओ और 4 फीट की हाइट से ईंट को छोड़ दो। ऐसे पट ईंट को छोड़नी चाहिए, ना कि ऐसे खड़े करके। ऐसे खड़े करके तो कोई भी ईंट नहीं टूटेगी, लेकिन आपको हम ऐसे ईंट को इस तरह रख के ऐसे 4 फीट की हाइट पे ले जाओ और छोड़ दो। उससे 4 फीट की हाइट पे अगर इससे गिराने पे आपकी ईंटें टूट जा रही है तो ये समझिए कि ईंटों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अगर नहीं टूटती है तो आपकी ईंट ओके है। फिर इसके बाद बात करते हैं साइजेज का। मैंने आपको बता दिया, सेम साइज 4-5 ईंटें आप बराबर में रख के चेक करिए, सबका साइज सेम होना चाहिए। दूसरी बात एक चीज़ है कि ईंट को हम पानी के अंदर डाल के ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में डाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद जब सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गया कि पहले ईंट का एक आप वेट कर लीजिए, एक ईंट का वेट कितना आ रहा है उस वेट को नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद उस ईंट को पानी में आप डुबा दीजिए। डुबाने के बाद आप पूरे 24 घंटे बाद जब ईंट को निकालेंगे बाहर, उसके बाद उसका वेट चेक करिए। अगर आपका ईंट में पहले जो ईंट का वेट लिया था हमने और जो अब बाहर निकालने के बाद वेट कर रहे हैं ईंट को, ऐसा नहीं कि जी आपने डुबाया और पानी में डुबाई हुई ईंट को तुरंत निकाला और आपने वेट कर लिया। उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखिए, थोड़ा सा मतलब उसका जो बाहरी सरफेस पे पानी लगा होगा वो साफ होने दीजिए। उसके बाद आप ईंट का वेट चेक करिए। जो पहले वेट है और अब वेट आया उसमें सिर्फ केवल आपकी 15% वेट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% कोई भी अच्छी क्वालिटी की ईंट होती है, 15% पानी सोखती है अपने वेट का। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारी पहचान हो गई ईंटों की। आपको कलर्स का बता दिया, मेटल की आवाज़ बता दी है, और जो एक हाइट से छोड़ के चेक करते वो बता दिया है मैंने आपको। उसके बाद आपका जो क्या कहते हैं इसका, पानी में भिगो के जो चेक करनी होती है वो चीज़ें बता दी है। हाँ, एक चीज़ें, मकान के अंदर कभी भी हमें जो सेकंड क्वालिटी की ईंटें आती है, जो हल्के पीलेपन पे होती है ईंटें, वो ईंटें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो कुछ समय में के बाद पानी को सोखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनकी। कुछ समय बाद जैसे बरसात के टाइम पे या कैसे भी आपका पानी सोखने लगती है ईंटें, और उसकी वजह से आपके घर के अंदर सीलन की समस्या बनी रहती है। ठीक है जी। अब इसकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा ईंट में, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो बीच में ईंट के गड्ढा बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्रोग। ये गड्ढा बना किस लिए होता? ये गड्ढा इसलिए बना होता है कि जब हम चिनाई कर रहे हैं, चिनाई करते वक्त इसके अंदर मसाला अपना पूरा फिल हो जाए, और जब हम ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो मोटार के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाए, जिससे चिनाई में मजबूती मिले। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों, आपको ईंट की पूरी जानकारी मिली होगी। और इसमें एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको
किसी चीज़ से भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या जैसे मैं वीडियो डालता हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, दोस्तों कमेंट ज़रूर करो कि अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर कहीं पे आपको लगता है कि नहीं सर गलत चीज़ें बता रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम उसका आपको जवाब दे सके, आपको सेटिस्फाई आंसर मिले। और लोग दोस्तों आप वीडियो देखते ज़रूर हो, देखने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने जो भी दोस्त है, जो भी चीज़ है, सबको साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।